कहानी है वैंडम नामी एक आदमी की जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान इलाके में आया है जहां उसे पूरे सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद उसे इस इलाके में परफेक्ट फोटोज लेने के लिए काफी चलना पड़ता है। सूर्य ग्रहण के पहले वो अपना सेटअप लगा चुका था। सूर्य ग्रहण की पिक्चर्स लेने के बाद उसे शाम होने के पहले पहले इस इलाके से बाहर निकलना था। वो पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान इलाके में एक रोता हुआ बच्चा मिला। इस सुनसान इलाके में एक बच्चे का होना एक अजीब बात थी। वैंडम इधर उधर देखता है, आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस लड़के का साथी या फैमिली मानता। ये बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में न आ जाए इसलिए वैंडम इसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। वैंडम पूछता है, बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चा जवाब देता है, वही जहाँ मेरे माँ बाप खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी वैंडम को इस बच्चे का पीछा करना पड़ता है। वो बच्चा वैंडम को उसकी कार से कई किलोमीटर दूर लाकर छोड़ चुका था और मुस्कुराते हुए बिना उसे कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। वैंडम समझ गया था कि ये बच्चा किसी चाल के जरिए उसे यहाँ लाना चाहता था और वैंडम के साथ अब क्या होने वाला था वो ये नहीं जानना चाहता था। वो हर हाल में शाम होने तक अपनी कार तक पहुंचाना चाह रहा था, पर वो ये भी जानता है कि जितनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चले रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस इलाके में भटक जाएगा। और उसके साथ यही हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और वो खो चुका था। अब वो यहाँ एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद वैंडम को करीब कुछ आवाजें आती है। उन आवाजों का पीछा करते हुए वो एक खाई में पहुँचता है जिसकी गहराई में एक घर था। वहाँ एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेते हुए वैंडम उस घर तक पहुँच चुका था। वो घर का दरवाजा नॉक करता है, उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरन वैंडम को इस घर के अंदर आना पड़ता है। और यहाँ एक बात अजीब थी कि किसी अनजान आदमी के अंदर आने पर भी ये औरत बिल्कुल नहीं घबराई। वो अपने काम में मगन रहती है। वैंडम उससे कहता है, मैं यहाँ खो गया हूँ, मुझे एक फोन की जरूरत है, क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है? ये औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। वैंडम उससे यहाँ अपनी कहानी सुनना शुरू करता है और कहता है, मैं एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सभी के जवाब में ये लड़की इससे कहती है कि काफी रात हो गई है, तुम्हें अब सोना चाहिए। वैंडम भी खामोश होकर सोने चला जाता है। इसके बाद ये लड़की वैंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह जब वैंडम उठा तो वो लड़की सो रही थी। वैंडम उसके घर कुछ पैसे रखकर यहाँ से जब जाने लगता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वो इस खाई में आया था वो अब यहाँ नहीं थी। ये जगह काफी गहराई में थी, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की के जागने पर वैंडम उससे पूछता है, वो सीढ़ी कहाँ गई? वो लड़की कहती है, मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहाँ रखते हैं। वैंडम उससे पूछता है, यहाँ कोई और लोग भी रहते हैं? इसकी बात का लड़की कोई जवाब नहीं देती। वैंडम अब इंतजार करता है कि शायद वो लोग सीढ़ी अब वहाँ फिर लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर उधर की तस्वीरें लेने लगता है और दोपहर तक जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं आती तो वैंडम खुद ही इन पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला करता है। पर इन पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था, मजबूरन उसे दूसरी रात भी यही गुजारनी पड़ी। अगले दिन भी जब वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती तो वैंडम अलीना नामी इस लड़की से एक हथौड़ी और एक कपलंग लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस बार वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। ये लोग ऊपर से वैंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं जिसकी वजह से रैंडम डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो वहीं पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हथौड़ी उसके पाँव में लग चुकी है। पूरा दिन छोड़कर इस वक्त वैंडम को दर्द से चिल्लाता देखकर अलीना उसकी मदद के लिए आती है। उसके पैर से हथौड़ी निकालकर उसे पट्टी बांध देती है और ऐसे वैंडम और 2 दिन के लिए यही फंस जाता है। 2 दिन बाद वो दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर इस बार भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। वो जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। उसकी चीख सुनकर अलीना भी बाहर आती है। वो अलीना से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? घबराते हुए वैंडम से कहती है, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वैंडम कहता है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिंदगी में वापस लौटना है। अलीना यहाँ वैंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है। वैंडम उससे दूर चला जाता है और तभी वहाँ ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, सुनो तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये देखकर वैंडम बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मुझे बस रस्सी चाहिए जो मुझे यहाँ से निकाल ले। ये लड़का उसे ये कहकर यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ, तुम मेरा यहाँ इंतजार करना। वैंडम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद रस्सी भी उसको दे दी जाती है। वो लड़के वैंडम से कहते हैं कि इस रस्सी को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेट लो। वैंडम भी उसे अपने इर्द गिर्द अच्छे से बांध लेता है और वो लड़के उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं।
लेकिन बीच में ही इन लड़कों ने वैंडम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वो वैंडम को रस्सी से बुरी तरह झुला रहे थे। वैंडम जोर जोर से चिल्लाता है कि रोक दो मुझे, ऐसा ना करो, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। फिर एक बार एक पॉइंट पर वैंडम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब अलीना आकर इसे उनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो। अब बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। वैंडम को जब होश आया तो वो अलीना के बेड पर था। वो दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, वो आगे जा नहीं पाता और वहीं जमीन पर लेट जाता है। इस वक्त पर अलीना उसके पास आती है और उसे समझाती है कि वी इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। जितना जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल कर ले, अब उसे यही रहना पड़ेगा। वैंडम, जिसे भी अब ये बात समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, वो अलीना की बात मान लेता है। दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों एक फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे थे। वो बच्चे जिन्होंने वैंडम को यहाँ फंसाया था, वो थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत की चीजें इन्हें दे दिया करते थे। अलीना वैंडम के लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वैंडम यहाँ सब्जियां उगाने का काम शुरू कर देता है। पर इस सब के बावजूद भी वैंडम को एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। और फिर एक दिन लड़कों ने इनको सामान के साथ अल्कोहल भेजी, जिसका इस्तेमाल वैंडम बाद में रात को काफी करता है और नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अलीना की काफी करीब आ गया। पर अगला दिन आता है और आज भी वैंडम अलीना के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। पर आज एक उम्मीद की किरण उसके लिए आई थी। एक लड़का उससे बातें करता है और उससे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वैंडम उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर, एक बार तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और वहाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी बाहर गए हो या फिर सो रहे हो, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप तैयार रहना। वैंडम कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उसके साथी ने उसे वैंडम से बातें करते हुए देख लिया। अब जब वैंडम घर आता है तो अलीना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद वैंडम काफी परेशान हो चुका था। काफी अरसे का वक्त गुजर चुका था, लेकिन वो बच्चा जिसने कहा था कि वैंडम की मदद करेगा वो अभी भी नहीं आया था। और एक रात उन्हें ऊपर से लड़कों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर अलीना बताती है कि वो लड़के अपना कोई रिचुअल कर रहे हैं। वैंडम की अगली सुबह अलीना की रोती और चिल्लाती हुई आवाजों से होती है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने वैंडम की मदद करने को कहा था, उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था। और उसे ही देखकर अलीना जोर जोर से रो रही थी। वो वैंडम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वैंडम को मारना शुरू कर देती है। वो वैंडम को इतना मारती है, इतना मरती है कि वो बेचारा बेजान हो गया था। इसके बाद अलीना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने तक वो इसी पिंजरे में कैद रहा। अलीना उसे खाना और पानी दे देती थी, जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतना अरसा गुजरने के बाद एक और उम्मीद वैंडम के लिए जगी थी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई थी, जो वैंडम को इस पिंजरे में बंद देखकर भी हैरान हो रही थी। वैंडम उससे मदद मांगता है और उसे यहाँ से निकालने को कहता है। ये लड़की भी फौरन मदद के लिए किसी को लेने चली गई, लेकिन कुछ ही देर में वो लड़के जिन्होंने वैंडम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। उन्होंने वैंडम के सामने ही उस लड़की का गला दबाकर उसे मार दिया था। और इसके बाद वैंडम को समझ आ जाता है कि अब वो कभी इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं और वैंडम को एक दिन जिसे देखकर वैंडम अंदाजा लगता है हाँ पूरा एक कबीला रहता होगा। अलीना को भी कुछ दिनों में एक बच्चा होने वाला था। वैंडम अलीना से कहता है ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है, तुम मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन अलीना ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। और अलीना का जवाब सुनने के बाद वैंडम उससे कहता है प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे इस जेल की जिंदगी से आजाद कर दो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। अलीना ये सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से चली जाती है और वैंडम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था। कुछ दिन बाद दोबारा अलीना वैंडम के पास आती है। वो उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। वैंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद के लिए बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। आज वैंडम देखता है कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था। अगर वो अपने आप को आजाद करवाने से बेहतर अलीना की मदद करने को समझता है। अलीना को बेटा पैदा हुआ था, जिसे देखकर ये दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो बच्चे जिन्होंने वैंडम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वैंडम का गला काटकर उसे मार डालते हैं। वैंडम की लाश वहीं पड़ी आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।